आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है चित्र में एक बालक सड़क पर एक गाड़ी को खींच रहा है। इस चित्र से संबंधित जितने बल आप लिख सकते हैं लिखें। इनमें से बलों के उन जोड़ों को चिन्हित करें जो न्यूटन के तीसरे गति नियम द्वारा संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, मुझे सारे बल जितने भी बल हैं वो लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वस्तु को खींच रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर कि लड़का इसको खींच रहा है, रस्सी को। तो रस्सी को खींच रहा है तो देखो रस्सी और लड़के के बीच में एक बल कार्य करेगा, वरना रस्सी इसके हाथ से फिसल जाएगी, जो कि होगा हमारा घर्षण बल। किसके बीच में होगा? रस्सी और इसके हाथ के बीच में, रस्सी और हाथ। ठीक है। अब यहाँ पर एक बल तो ये हो गया हमारा घर्षण बल। अब देखो यहाँ पर जब ये आगे की तरफ चल रहा है, मतलब कि इसने क्या किया, धक्का दिया पीछे की तरफ इस सतह को। तो अगर पीछे की तरफ ये धक्का देता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि आगे की तरफ ये सरफेस इस पर घर्षण बल लगाएगा। तो ये घर्षण बल हो गया हमारा घर्षण बल। इसी कारण क्या कर रहा है कि लड़का आगे की तरफ जा रहा है। तो ये घर्षण बल के कारण हमारा लड़का आगे की तरफ जा रहा है, जो कि घर्षण बल को मैं लिख देता हूँ एफ एस। ठीक है। अब यहाँ पर पीछे की तरफ इसने क्या लगाया, धक्का, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ये धक्का बल है। ठीक है। तो धक्का। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया हमारा कि लड़के ने कौन कौन से बल लगाए। एक तो रस्सी पर लगाया, एक यहाँ पर सतह पर लगाया। तो सतह पर इसने धक्का लगाया और सतह ने इस पर जो बल लगाया वो क्या है, हमारा घर्षण बल। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या किया कि रस्सी को खींच रहा है, तो रस्सी में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। तो ये तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो तनाव उत्पन्न हो रहा है, तनाव की वजह से होगा क्या कि ये गाड़ी में एक बल लगेगा। देखो बल हमारा मान लो कि थीटा कोण पर लग रहा है। तो ये रस्सी थीटा कोण पर है, तो इसका देखो क्षैतिज घटक टी कोस थीटा आगे की तरफ लग रहा है और टी साइन थीटा हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है। टी साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये वाला बल है, ये आगे की तरफ लेकर जा रहा है और ये वाला इस गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर टी साइन थीटा हमारा ऊपर की तरफ है, टी कोस थीटा इस तरफ है, तो टी कोस थीटा इसको आगे की तरफ ले जा रहा है। फिर क्या होगा कि सतह भी इस पर पीछे की तरफ एक बल लगाएगी, क्योंकि हमारा जो टी है मतलब कि तनाव है, तनाव का एक कोस थीटा घटक है, वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ लेकर जा रहा है इसे, इस गाड़ी को। लेकिन गाड़ी क्या करेगी, सतह पर है और सतह और गाड़ी के बीच में घर्षण बल है। तो ये देखो यहाँ पर एक घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो ये घर्षण बल हो गया हमारा। ठीक है। ये क्या है, घर्षण बल। और ये किस किस के बीच में, गाड़ी और सतह के बीच में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गाड़ी और सतह, गाड़ी सतह। अब ये तो हो गया हमारा देखो घर्षण बल। अब आते हैं इसका, देखो अगर गाड़ी है तो इसका द्रव्यमान भी होगा एक। अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की वजह से एक भार होगा गाड़ी का, जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो भार ये भी एक बल ही है, भार जो होगा, या फिर मैं कह दूँ गुरुत्वाकर्षण बल। भार बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एम जी। मान लो कि इसका द्रव्यमान एम है तो एम जी हो जाएगा भार। ऐसे ही व्यक्ति की बात करता हो तो इसका द्रव्यमान भी हमारा नीचे की तरफ लगेगा, जो कि मान लो कि व्यक्ति का द्रव्यमान हमारा बड़ा एम है और ये जी, ये भार हो गया व्यक्ति का। ठीक है। एक ये बल आ गया। तो ये तो व्यक्ति के ऊपर हो गया। अब देखो यहाँ पर बात करें कि इन बलों में से हमें उन जोड़ों को चिन्हित करना है जो न्यूटन के तीसरे गति के नियम से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो अगर व्यक्ति नीचे की तरफ भार लगा रहा है सतह पर, तो क्या करेगी, सतह भी इस पर भार लगाएगी ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ, देखो हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया, यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिया प्रतिक्रिया। अब क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है कि जितना तुम बल लगाओगे सतह पर या कहीं पर भी, उतना ही सतह तुम पर बल लगाएगी। तो यहाँ पर देखो इसने mg नीचे की तरफ लगाया, तो mg ही क्या करेगी, प्रतिक्रिया सतह द्वारा दी जाएगी इसको, व्यक्ति को। तो ये प्रतिक्रिया होगी इसके द्वारा। तो ये प्रतिक्रिया mg जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, या फिर मैं इसे कह देता हूँ n यहाँ पर प्रतिक्रिया है, जो कि इस व्यक्ति के द्वारा अगर फर्श पे mg भार लगाया गया तो फर्श भी इस पर एक प्रतिक्रिया देगी जो कि n होगी। तो एक तो हमारा ये हो गया न्यूटन की तीसरी गति का नियम। तो एक तो हमारा ये हो गया, ये वाली प्रतिक्रिया। ठीक है। प्रतिक्रिया किसके कारण आई है, ये भार के कारण। अब बात करते हैं यहाँ पर एक बल, यहाँ पर देखो आगे की तरफ खींच रहा था लेकिन ये पीछे की तरफ खींच रहा है। तो अगर ये आगे की तरफ खींच रहा है ये बल, तो ये पीछे की तरफ हमारा घर्षण बल लग रहा है। तो एक ये हो गया हमारा, ये हो गया दूसरा, यहाँ पर लिख देता हूँ ये दूसरा है हमारा।
ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला है, ठीक है। ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा। अब बात करते हैं और कहाँ कहाँ पर लग रहा है क्रिया प्रतिक्रिया। देखो यहाँ पर तो हो गया, अब ये बाहर लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी हमारा एक जो सतह है ऊपर की तरफ हमारा एक वो देगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा एम जी। लेकिन देखो टी साइन थीटा हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो सतह पर कुल बल कितना लगा हमारा एम जी। लेकिन टी साइन थीटा इसमें से घट गया, तो हमारे सतह पर जो बल लगना चाहिए था एम जी उसमें से थोड़ा सा कम हो गया टी साइन थीटा, तो हमारा प्रतिक्रिया भी थोड़ा सा कम हो गया, वो हो गया टी साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया किसके कारण, इस भार के कारण। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये भार है हमारा, जो कि तीसरी बात कर रहे हैं हम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये तीसरा हो गया। और यहाँ पर देखो ये धक्का लगा रहा है, अगर धक्का लगाया तो इसको घर्षण बल ने एक आगे की तरफ धक्का लगाया, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो यहाँ पर देखो 3 हो गए, ये चौथा है, ठीक है, ये चौथा है हमारे, ये दोनों। और यहाँ पर भी देख लो, एक हमारा एफ बल मान लो कि इसने लगाया तो ये तनाव उत्पन्न हुआ, तो एफ बल जब इसने लगाया तो तनाव में प्रतिक्रिया आई, मतलब कि एफ इसने आगे की तरफ लगाया तो ये तनाव हमारा पीछे की तरफ आया यहाँ पर व्यक्ति से, कि हमारा तनाव क्या करेगा, इस व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने एफ बल लगा के ये आगे की तरफ लेकर जा रहा है इस रस्सी को। तो ये पांचवा हो गया हमारा, पांचवा, ठीक है। तो ये हमारे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम हो गए। कितने भी बल थे सारे के सारे यहाँ पर हो चुके हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।